ओम शांति। 5 जनवरी 2015 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है, इसलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। आज का प्रश्न, बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है, उसका उल्लंघन क्यों होता है? उत्तर, बाप का डायरेक्शन है, किसी से सेवा मत लो क्योंकि तुम खुद सर्वेंट हो, परंतु देह अभिमान के कारण बाप के इस डायरेक्शन का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते, तुम यहाँ सुख लेंगे तो वहां का सुख कम हो जाएगा। कई बच्चे कहते, हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो। आज की वजह, दिल का सहारा टूट ना जाए। ओम शांति। शिव भगवान उवाच अपने सालिग्रामों प्रति। शिव और सालिग्राम को तो सब मनुष्य जानते हैं, दोनों निराकार है। अब कृष्ण भगवान उवाच कह नहीं सकते, भगवान एक ही होता है, तो शिव भगवान उवाच किसके प्रति? रूहानी बच्चों प्रति। बाबा ने समझाया है, बच्चों का कनेक्शन है ही बाप से, क्योंकि पतित पावन ज्ञान का सागर, स्वर्ग का वर्षा देने वाला तो शिव बाबा ही ठहरा। याद भी उनको करना है। ब्रह्मा है उनका भाग्यशाली रथ। रथ द्वारा ही बाप वर्षा देते हैं। ब्रह्मा वर्षा देने वाला नहीं है, वह तो लेने वाला है। तो बच्चों को अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। मिसला समझो, रथ को कोई तकलीफ होती है, वह कारने अकारने बच्चों को मुर्री नहीं मिलती है, तो बच्चों का सारा अटेंशन जाता है शिव बाबा तरफ। वे तो कभी बीमार पड़ नहीं सकते। बच्चों को इतना ज्ञान मिला है, वे भी समझा सकते हैं। प्रदर्शनी में बच्चे कितना समझाते हैं, ज्ञान तो बच्चों में है ना। हरे की बुद्धि में चित्रों का ज्ञान भरा हुआ है, बच्चों को कोई अटक नहीं रह सकती। समझो, पोस्ट का आना जाना बंद हो जाता है, स्ट्राइक हो जाती है, फिर क्या करेंगे? पोस्ट का आना जाना बंद हो जाता है, स्ट्राइक हो जाती है, तो फिर क्या करेंगे? ज्ञान तो बच्चों में है। समझाना है सतयुग था, अब कलयुग पुरानी दुनिया है। गीत में भी कहते हैं ना, पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं है, इनसे दिल नहीं लगानी है, नहीं तो सजा मिल जाएगी। बाप की याद से सजाएं कटती जाएंगी। ऐसा ना हो बाप की याद टूट जाए, फिर सजा खानी पड़े और पुरानी दुनिया में चले जाएं। ऐसे तो ढेर गए हैं जिनको बाप याद भी नहीं है। पुरानी दुनिया में ऐसे ढेर गए हैं जिनको बाप याद भी नहीं है। पुरानी दुनिया से दिल लग गई। जमाना बहुत खराब है, कोई से दिल लगाई तो सजा बहुत मिलेगी। बच्चों को ज्ञान सुनना है, भक्ति मार्ग के गीत भी नहीं सुनने हैं। अभी तुम हो संगम पर, ज्ञान सागर बाप द्वारा तुमको संगम पर ही ज्ञान मिलता है। दुनिया में ये किसको पता ही नहीं है कि ज्ञान सागर एक ही है। वे जब ज्ञान देते हैं तब मनुष्यों की सदगति होती है। सदगति दाता एक ही है, फिर उनकी मत पर चलना है। माया छोड़ती कोई को भी नहीं है। माया छोड़ती कोई को भी नहीं है। बच्चे कहते हैं, माया हमको ही क्यों तंग कर रही है? माया ने छोड़ा तो किसी को भी नहीं है। पेपर हर एक के सामने आए हैं, पर क्रॉसिंग किस आत्मा ने कैसे की है, सवाल इस पर है। निश्चय हिला या निश्चय 100% पक्का हुआ, ये माया के आने से ही पता चलता है। माया का काम है संशय पैदा कराना, लेकिन आप में संशय आया या नहीं आया,
ये आपकी बुद्धि पर निर्भर करेगा ना, माया पर तो नहीं। माया का काम था आपको परोस के कोई ऐसी चीज देना जिससे आप बाबा से दूर होते, और आपके अंदर ये संकल्प आए कि नहीं नहीं मुझे बाबा का नहीं बनना है, और ये संकल्प आते ही माया अपना चांस लेना शुरू कर देती है, क्योंकि उसने संकल्प दिया, लेकिन संकल्प को पकड़ा तो आत्मा ने ना। कोई भी आपके सामने दृश्य आता है, कोई मान लो आपको कुछ खाने के लिए देता है, उन्होंने ऑफर किया खाने का, वो उनका पार्ट था, खाया नहीं खाया ये किसका पार्ट है? ये हमारा पार्ट है। माया ने हमको हिलाने की कोशिश की, हम हिले ना हिले, ये किसका पार्ट है? ये हमारा पार्ट है। तो इसमें हम माया को दोष नहीं दे सकते कि माया क्यों आती है, बाबा इसको पकड़ के रखो, या माया हमको ही तंग क्यों कर रही है, ऐसा हम नहीं कह सकते। माया छोड़ती कोई को भी नहीं है। देह अभिमान के बाद ही कोई ना कोई भूल होती है। देह अभिमान किसने लाया? आत्मा ने ना। माया तो लेकर आ रही थी देह अभिमान। आप उस सेकंड देही अभिमानी भी हो सकते थे कि बाप कौन है, कैसा है। अब उस समय ये सोच भी ला सकते थे, लेकिन उस समय देह अभिमान वश ये सोचा कि मैं कौन हूं, मेरे पास ही सब कुछ है। देह अभिमान के बाद ही कोई ना कोई भूल होती है। वे जब ज्ञान देते हैं तब मनुष्यों की सदगति होती है ना बच्चे, लेकिन उस ज्ञान में भी अगर देह अभिमान ले आए तो फिर ज्ञान तो खत्म हो जाता है। इसलिए बाबा ने समझाया, देह अभिमान के बाद ही कोई ना कोई भूल होती है। ये मैं जब इंसान वैसे मैं नहीं बोलता, लेकिन मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, मेरी बुद्धि ने ये ऐसा दिखाया, मेरी बुद्धि, ये क्या है? देह अभिमान नहीं है तो क्या है? देह अभिमान के बाद ही कोई ना कोई भूल होती है। कोई सहमी कामवश हो जाते हैं, कोई क्रोधवश। बाप की डायरेक्शन पर चलने के बजाय कोई सहमी कामवश हो जाते, कोई क्रोधवश। मनसा में तूफान बहुत आते हैं, प्यार करें, ये करें, ऐसे करें, ये मनसा में तूफान आने लगते हैं। कोई के शरीर से दिल नहीं लगानी है। बाप कहते अपने को आत्मा समझो तो शरीर का भान ना रहे, नहीं तो बाप की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है। देह अहंकार से नुकसान बहुत होता है, इसलिए देह सहित सब कुछ भूल जाना है। सिर्फ बाप को और घर को याद करना है। आत्माओं को बाप समझाते हैं, शरीर से काम करते मुझे याद करो तो विक्रम भस्म हो जाएंगे। रास्ता तो बहुत सहज है। यह भी समझते हैं तुमसे भूलें होती रहती हैं। यह भी समझते हैं तुमसे भूलें होती रहती हैं, परंतु ऐसा ना हो भूलों में फंसते ही जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम भूलों में फंसते ही जाओ। बाबा जानते हैं कि तुमसे भूलें होती रहती है, परंतु ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि तुम भूलों में फंसते ही जाओ। एक बारी भूल हुई, फिर वह भूल नहीं करनी चाहिए। एक बार गलती हुई ना, फिर वह भूल नहीं करनी चाहिए। अपना कान पकड़ना चाहिए, फिर यह भूल नहीं होगी। पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर घड़ी घड़ी भूल होती है तो समझना चाहिए हमारा बहुत नुकसान होगा। अगर वही भूल घड़ी घड़ी हो रही है तो समझना चाहिए हमारा बहुत नुकसान होगा। भूल करते करते तो दुर्गति को पाया है ना। कितनी बड़ी सीढ़ी उतर कर क्या बने हैं। आगे तो ये ज्ञान नहीं था, अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान में सब प्रवीण हो गए हैं। जितना हो सके अंतर्मुखी भी रहना है।
मुख से कुछ कहना नहीं है। जो ज्ञान में प्रवीण बच्चे हैं, माना होशियार बच्चे ज्ञान में, वे कभी पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाएंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा, हम तो रावण राज्य का विनाश करना चाहते हैं। ये शरीर भी पुराना रावण संप्रदाय का है, तो हम रावण संप्रदाय को क्यों याद करें? एक राम को याद करें। सच्चे पितावर्ता बने ना, सच्चे पितावर्ता बने ना। बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। पितावर्ता अथवा भगवान वर्ता बनना चाहिए, माना एक बाप दूसरा ना कोई। पितावर्ता अथवा भगवान वर्ता बनना चाहिए। भक्त भगवान को ही याद करते हैं कि हे भगवान, आकर हमें सुख शांति का वर्षा दो। भक्ति मार्ग में तो कुर्बान जाते हैं, बलि चढ़ते हैं। यहाँ बलि चढ़ने की बात तो है ही नहीं। हम तो जीते जी मरते हैं, गोया बलि चढ़ते हैं। यह है जीते जी बाप का बनना, क्योंकि उनसे वर्षा लेना है, उनकी मत पर चलना है। जीते जी बलि चढ़ना, वारी जाना, वास्तव में अभी की बात है। कब की बात है? अभी की। भक्ति मार्ग में वे फिर कितना जीवघात आदि करते हैं, वो अपने आप को खत्म कर देते हैं, वो जीवघात करते हैं। यहाँ तुम जीते जी बलि चढ़ते हो, माना पुरानी दुनिया से हट जाते हो, वहां से बुद्धि हटा लेते हो। यहाँ जीवघात की बात ही नहीं, यहाँ जीवघात की बात ही नहीं। बाप कहते अपने को आत्मा समझो, बाप से योग लगाओ, दे अभिमान में नहीं आओ। अपने को क्या समझो? आत्मा। बाप से योग लगाओ, दे अभिमान में नहीं आओ। उठते बैठते बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। 100% पास तो कोई हुआ नहीं है, नीचे ऊपर होते रहते हैं, भूलें होती हैं। उस पर सावधानी नहीं मिलेगी तो भूलें छोड़ेंगे कैसे? गलतियां होती रहती है, ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं होती है। पहले ये मानना पड़ेगा कि गलतियां होती रहती हैं और हुई हैं। अगर मानेंगे नहीं ना तो सावधानी जो गलतियों पर मिल भी रही है तो समझेंगे ही नहीं, और फिर से वो भूलें होती रहेंगी। माया किसको भी छोड़ती नहीं है। कहते हैं बाबा हम माया से हार जाते हैं, पुरुषार्थ करते भी हैं, फिर पता नहीं क्या होता है। हम माया से हार जाते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, फिर पता नहीं क्या होता है। हमसे इतनी कड़ी भूलें पता नहीं कैसे हो जाती है। समझते भी हैं ब्राह्मण कुल में इससे हमारा नाम बदनाम होता है। नहीं, इतनी कड़ी भूलें करते हैं तो समझ भी आ रहा है कि इन हरकतों से, जो भी हरकत हम कर रहे हैं, जो कर्म हम कर रहे हैं, इससे ब्राह्मण कुल में हमारा नाम बदनाम होता है। फिर भी माया का ऐसा वार होता है जो समझ में ही नहीं आता। दे अभिमान में आने से जैसे बेसमझ बन जाते हैं। बेसमझी के काम होते हैं तो गलानी भी होती, वर्षा भी कम हो जाता। ऐसे बहुत भूले करते हैं। माया ऐसा जोर से थप्पड़ लगा देती है जो खुद तो हार खाते हैं और फिर गुस्से में आकर किसको थप्पड़ व जूता आदि मारने लग पड़ते हैं। फिर पश्चाताप भी करते हैं। पहले तो माया के वश होकर भूल की, फिर हार खा ली, खुद हार खाई, फिर गुस्सा आया। जब गुस्सा आया तो किसी को थप्पड़ और जूता भी चिपकाया। गुस्सा आ गया ना, क्योंकि हार खुद की हो रही थी, अब हार बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो फिर गुस्सा आ गया तो थप्पड़ भी मारा किसी को और जूता भी मारा, और फिर क्या करने लगे? पश्चाताप। बाबा कहते कि अब तो बहुत मेहनत करनी पड़े। ये नहीं कि आपने ये बीच में ऐसे ये घोटाला सा कर दिया, अब आप फिर से वही ऊंच पद पाओगे। नहीं, अब फिर से आपको
बहुत मेहनत करनी पड़े, अपना भी नुकसान किया तो दूसरे का भी नुकसान किया, कितना घाटा हो गया। राहु का ग्रहण बैठ गया, अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। राहु का ग्रहण बैठता है तो फिर वह टाइम लेता है। राहु का ग्रहण बैठता है ना तो एकदम से नहीं, झटके से ऐसे सुबह उठे और राहु का ग्रहण उतर गया, ऐसा नहीं होता। वो बैठता है, जब बैठ रहा था तो झटके से बैठ गया, 1 सेकंड के एक संकल्प से, और जब वो उतरता है तो टाइम लेता है। वाह बाबा, कितनी बढ़िया ज्योतिषी हमको सिखाई जा रही। ये ऐसे झटके से नहीं उतरता राहु का ग्रहण, जब बैठता है फिर उसके बाद उतरने में टाइम लेता है। सीढ़ी चढ़कर फिर उतरना मुश्किल होता है। मनुष्य को शराब की आदत पड़ती है तो फिर वह छोड़ने में कितनी मुश्किलात होती है। मनुष्य को शराब की आदत पड़ती है तो फिर वह छोड़ने में कितनी मुश्किलात होती है। सबसे बड़ी भूल है काला मुंह करना। घड़ी घड़ी शरीर याद आता है, फिर बच्चे आदि होते हैं तो उनकी ही याद बनी रहती है। वह फिर दूसरों को ज्ञान क्या देंगे, उनका कोई सुनेंगे भी नहीं। हम तो अभी सबको भूलने की कोशिश कर एक बाप को याद करते हैं। इसमें संभाल बहुत करनी होती है। माया बड़ी तीखी है। सारा दिन शिव बाबा को याद करने का ही ख्याल रहना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, हमको जाना है, यह शरीर भी खत्म हो जाना है। जितना बाप को याद करेंगे तो देह अभिमान टूटता जाएगा और कोई की भी याद नहीं होगी। कितनी बड़ी मंजिल है, सिवाय एक बाप के और कोई के साथ दिल नहीं लगानी है। दिल नहीं लगानी है, नहीं तो जरूर वे सामने आएंगे, वैर जरूर लेंगे। आपने पहले दिल लगाई होगी, फिर वो आप कहोगे उनको हमारे को दिल नहीं लगानी है, तो आ जाएंगे ना वैर लेने। वैर जरूर लेंगे। बहुत ऊंची मंजिल है, कहना तो बड़ा सहज है, कहना तो बड़ा सहज है। लाखों में कोई एक दाना निकलता है। कोई स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, जो अच्छी मेहनत करेंगे जरूर स्कॉलरशिप लेंगे। साक्षी हो देखना है कैसे सर्विस करता हूँ। बहुत बच्चे चाहते हैं जिस्मानी सर्विस छोड़ इसमें लग जावे, है ना, वो जॉब छोड़ के आए और यहाँ लग जावे। बहुत बच्चे ऐसे चाहते हैं, परंतु बाबा सरकमस्टांस भी देखते हैं। अकेला है, कोई संबंधी नहीं है तो हट जा नहीं, फिर भी कहते हैं नौकरी भी करो और ये सेवा भी करो। नौकरी में भी बहुतों के साथ मुलाकात होगी। तुम बच्चों को ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है, बच्चों द्वारा भी बाप बहुत सर्विस कराते रहते हैं। कोई में प्रवेश कर सर्विस करते हैं, सर्विस तो करनी ही है। जिनके माथे मामला वो कैसे नींद करे, जिनके माथे मामला वो कैसे नींद करे। शिव बाबा तो है ही जागती ज्योत। बाप कहते हैं मैं तो दिन रात सर्विस करता, थकता शरीर है, फिर आत्मा भी क्या करे, शरीर काम नहीं देता है। बाप तो अथक है ना, बाप तो अथक है ना, वह है जागती ज्योत, सारी दुनिया को जगाते हैं। उनका पार्ट ही वंडरफुल है, जिसको तुम बच्चों में भी थोड़े जानते हैं। बाबा के पार्ट को बहुत थोड़े बच्चे जानते हैं। बस सीधा भगवान ने डिक्लेयर कर दिया कि तुम सारे मेरे पार्ट को नहीं जानते हो, तुम में से भी मुझे थोड़े जानते हैं। मैं अगर अपनी बातें बताने लग जाऊं कि मेरा क्या क्या पार्ट है तो तुम हैरान परेशान ही रहोगे और कुछ नहीं होगा। है भगवान इतना साधारण बन के हमारे बीच में आ जाते हैं और हम उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। ऐसे थॉट आने लगेंगे और हम ये सोचने लगेंगे कि भगवान ने हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। लेकिन ये बातें ना लास्ट में आने वाली है, जब क्लाइमैक्स आता है ना तभी राज खुलते हैं कि कौन क्या है।
तो पहली बात, मनुष्य आत्माओं के क्लाइमेक्स क्या कर रहे हैं? हमें तो ये जानना चाहिए कि भगवान आखिर है कौन और वो क्या से क्या कर रहे हैं। वो इसे छोटे शब्दों में ही कह देते हैं, मेरा एक ही काम है, तुम्हें पतित से पावन बनाना। और हम ये गाते रहते हैं, पतित से पावन बनाने वाला आया, बस। उसके पीछे उसकी कितनी मशक्कत है, कितनी मेहनत है, दिखाई भी देती है। सेकंड बाद तो हम वापिस पतित हो जाते हैं, फिर उसे मेहनत करनी पड़ती है, फिर से हमें खड़ा करता है, फिर से हमें जोश देता है, फिर हम फिर वही गलती कर लेते हैं। तो कैसा लगता होगा? वो सारी दुनिया को जगाते हैं, उनका पार्टी वंडरफुल है, जिसको तुम बच्चों में भी थोड़े जानते हैं। कालों का काल है बाप, उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो धर्मराज से डंडा खाएंगे। कालों का काल है बाप, उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो धर्मराज से डंडा खाएंगे। बाप का मुख्य डायरेक्शन है, किसी से सेवा मत लो, परंतु दे अभिमान में आकर बाप की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते तुम खुद सर्वेंट हो, यहाँ सुख लेंगे तो वहां सुख कम हो जाएगा। आदत पड़ जाती है तो सर्वेंट बिगर रह ही नहीं सकते। आदत पड़ जाती है ना, तो सर्वेंट बिगर रह ही नहीं सकते हैं। कई कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु बाप कहते हैं डिपेंड रहना अच्छा है। तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो, इंडिपेंडेंट बनने से गिर पड़ते हैं। तुम सब डिपेंड करते हो शिव बाबा पर, सारी दुनिया डिपेंड करती है। तब तो कहते हैं ना, हे पतित पावन आओ, उनसे ही सुख शांति मिलती है, परंतु समझते नहीं है। यह भक्ति मार्ग का समय भी पास करना ही है। जब रात पूरी होती है तब बाप आते हैं, एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाप कहते हैं मैं इस ड्रामा को जानने वाला हूँ। ड्रामा के आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जानते। सतयुग से लेकर यह ज्ञान प्राय लोप है। अभी तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, इसको ही ज्ञान कहा जाता है, बाकी सब है भक्ति। बाप को नॉलेजफुल कहते हैं, हमको वे नॉलेज मिल रही है। बच्चों को नशा भी अच्छा होना चाहिए, परंतु यह भी समझते हैं कि राजधानी स्थापन होती है। कोई तो प्रजा में भी साधारण नौकर चाकर बनते हैं, जरा भी ज्ञान समझ में नहीं आता। वंडर है ना, ज्ञान तो बड़ा सहज है। 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ है, अब जाना है अपने घर। हम ड्रामा के मुख्य एक्टर्स हैं, सारे ड्रामा को जान गए हैं। सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन एक्टर हम हैं। कितना सहज है, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करें। पढ़ाई में ऐसे होता है, कोई नापास हो जाते हैं। कितना बड़ा स्कूल है, राजधानी स्थापन होती है। अब जितना जो पढ़ेंगे बच्चे जान सकते हैं हम क्या पद पाएंगे। ढेर के ढेर हैं, सब वारिस तो नहीं बनेंगे। पवित्र बनना बड़ा मुश्किल है। बाप कितना सहज समझाते हैं। अब नाटक पूरा होता है। बाप की याद से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनना है। जितना हो सके याद में रहना है, परंतु तकदीर में नहीं है तो फिर बाप के बदले और को याद करते हैं। दिल लगाने से फिर रोना भी बहुत पड़ता है। बाप कहते इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, ये तो खत्म होनी है। ये और कोई को पता ही नहीं है। वे तो समझते हैं कलयुग अभी बहुत समय चलना है, घोर नींद में सोए पड़े हैं। तुम्हारी ये प्रदर्शनी प्रजा बनाने के लिए विहंग मार्ग की सर्विस का साधन है। राजा रानी भी कोई निकल पड़ेगा, बहुत है जो सर्विस का अच्छा शौक रखते हैं। फिर कोई गरीब, कोई साहूकार है, औरों को आप समान बनाते हैं, उनका भी फायदा तो मिलता है ना। अंधों की लाठी बनना है, सिर्फ यह बतलाना है कि बाप और वर्षे को याद करो, विनाश सामने खड़ा है। जब विनाश का समय नजदीक देखेंगे तब तुम्हारी बातों को सुनेंगे। तुम्हारी सर्विस भी वृद्धि को पाती जाएगी, समझेंगे बरोबर ठीक है। तुम रड़ियां तो मारते रहते हो कि विनाश होना है,
तुम्हारी प्रदर्शनी, मेला, सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। कोशिश करनी है कोई अच्छा हॉल मिल जाए। कोशिश करनी है कोई अच्छा हॉल मिल जाए। किराया देने के लिए तो हम तैयार हैं। तुम्हारा और ही नाम वाला होगा। ऐसे बहुतों के पास हॉल पड़े होते हैं। पुरुषार्थ करने से 3 पैर पृथ्वी के मिल जाएंगे। जब तक तुम छोटी छोटी प्रदर्शनी रखो, जब तक तुम छोटी छोटी प्रदर्शनी रखो। शिव जयंती भी तुम मनाएंगे तो आवाज होगा। तुम लिखते भी हो शिव जयंती की छुट्टी का दिन मुकर्रर करो। वास्तव में जन्मदिन तो एक का ही मनाना चाहिए, वही पतित पावन है। स्टैंप भी वास्तव में असली ये त्रिमूर्ति की है। सत्यमेव जयते। यह है विजय पाने का समय। समझाने वाला भी अच्छा चाहिए। सभी सेंटर्स के जो मुख्य हैं उन्हों को अटेंशन देना पड़े, अपनी स्टैंप निकाल सकते हैं। यह है त्रिमूर्ति शिव जयंती। सिर्फ शिव जयंती कहने से समझ नहीं सकेंगे। अब काम तो बच्चों को ही करना है। भूतों का कल्याण होगा तो कितनी लिफ्ट मिलेगी। सर्विस की लिफ्ट बहुत मिलती है। प्रदर्शनी से बहुत सर्विस हो सकती है। प्रजा तो बनेगी ना। बाबा देखते हैं सर्विस पर किन बच्चों का अटेंशन रहता है। दिल पर भी वही चढ़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अगर एक बार कोई भूल हुई तो उसी समय कान पकड़ना है। दोबारा वह भूल ना हो। कभी भी देह अहंकार में नहीं आना है। ज्ञान में प्रवीण बन अंतर्मुखी रहना है। दूसरा पॉइंट, सच्चा पितावर्ता बनना है। जीते जी बलि चढ़ना है। किसी से भी दिल नहीं लगानी है। बेसमझी का कोई भी काम नहीं करना है। आज का वरदान, स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, नाम मान शान सब में परोपकारी बने, अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन अखंड दानी परोपकारी बनो तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। केस और किस्से समाप्त हो जाएंगे। आज का स्लोगन, ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क। कोई भी कर्म करो, बोलो व संकल्प करो तो पहले चेक करो कि ये ब्रह्मा बाप समान है। माना कोई संकल्प आता है, कोई बोला बोलते हो या कोई भी आप कर्म कर रहे हो तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि यह ब्रह्मा बाप समान है। ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही रही, जो सोचा वो किया, जो कहा वो किया। ऐसे फॉलो फादर। जो सोचा वो किया, जो कहा वो किया, तो ऐसे फॉलो फादर। अपने स्वमान की स्मृति से, बाप के साथ की समर्थी से, दृढ़ता और निश्चय की शक्ति से श्रेष्ठ पोजीशन पर रह अपोजिशन को समाप्त कर देना। आप अपने स्वमान की स्मृति में रहो, बाप के साथ की समर्थी में रहो कि आपके साथ कौन है। आप में दृढ़ता होनी चाहिए और आपके निश्चय की शक्ति से आप श्रेष्ठ पोजीशन पर स्थित हो जाओ और अपोजिशन को समाप्त कर दो। तो मनसा वाचा कर्मणा,
माना संकल्प में, वाणी में और कर्म में, तीनों में ये चेक करो कि ये बाप समान है, ब्रह्मा बाप समान है। कि अगर आज ब्रह्मा बाबा होते तो जो मैं सोच रही हूँ आत्मा, क्या वो भी ऐसा ही सोचते? तो वो कर्म करो, तो वो सोचो, फिर जो सोचा उसे करो, जो कहा उसे करो, तो वो तो समर्थ संकल्प ही होंगे। और आप समर्थ संकल्प करोगे प्रैक्टिकल में तो समर्थता आ जाएगी और कोई भी अपोजिशन रहेगी नहीं, क्योंकि आप अपनी पोजीशन पर सेट हो। एक तो दृढ़ता है आपकी उस पोजीशन में और आपका निश्चय है, तो सफलता तो आपकी ही है, तो अपोजिशन आएगी नहीं। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों में चेक करो कि ये ब्रह्मा बाप समान है। तो ये है आज का होमवर्क। अच्छा, ओम शांति।